ठीक है, मैं सीधा पूछ रहा हूँ, कृष्ण कुमार जी जवाब दीजिएगा। एक सेकंड राजकुमार मीणा जी, 2023 के नतीजों के बाद जो पॉलिटिकल लाइन राजस्थान की रही है, एक तरीके से जो हिस्ट्री रही है, उस टेम्परामेंट को जो बदला बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। क्या उसकी वजह से बीजेपी के भीतर भी कांग्रेस वाली स्थिति अब बन रही है क्या? ये सवाल देखिए, किरोड़ीलाल मीणा साहब से लेकर तमाम विधायकों की नाराजगी, अब रेवंत राम डांगा ने जिस तरीके के आरोप लगाए, ये पूरा सिनेरियो डायनामिक्स बिल्कुल उसी तरीके से होते जा रहे हैं। भविष्य जी, राजस्थान में एक कहावत है, लीक लीक गाड़ा चले, लीक चले कपूत, लीक छोड़ चले सो सिंहार सपूत। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, प्रयोग कर सकती है। कांग्रेस तो एक खानदान से बाहर नेतृत्व की तलाश तक नहीं कर पा रही है। आज यही तो सवाल है कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है? खड़गे जी कर रहे हैं, सोनिया जी कर रहे हैं, राहुल जी कर रहे हैं, प्रियंका जी कर रहे हैं। कार्यकर्ता को समझ में नहीं आ रहा है। आज राजकुमार जी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि राजस्थान में नेता कौन, यहाँ पर डोटासरा जी या जूली जी, कृष्ण कुमार जी, सब समझ में आ रहा है। कांग्रेस पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करे। हमारे विधायकों ने हमें चिट्ठी लिखी है, उन्हें संतुष्ट करना और उनकी भावनाओं का सम्मान करना हमें आता है। ठीक है, राजकुमार जी, एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि अब अंतिम चरण है इस चर्चा का। भाई, क्या आप अब, या रंधावा साहब बतौर प्रवक्ता आपसे मैं पूछ रहा हूं, और चूंकि प्रदेश प्रभारी हैं रंधावा साहब, मैं सीधे गंभीरता से सवाल पूछ रहा हूं, क्या कोई टाइमलाइन दे सकते हैं क्या कि भाई जो आरोप आप साल दर साल लगाते आ रहे हैं, अब फिर रंधावा साहब ने उसका राग अलापा है, तो कोई टाइमलाइन दे सकते हैं क्या कि कब तक इस तरह के नेताओं से छुटकारा पालेगी कांग्रेस, जो बीजेपी के साथ या बीजेपी के स्लीपर सेल बनकर कांग्रेस के भीतर बैठे हुए हैं? भविष्य जी, जब भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा प्रकरण सामने आता है, ऐसे सबूत मिलते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस को खोखला करने का काम कर रहे हैं, ये अनिश्चितकालीन है। जब जब ऐसे लोग मिलेंगे, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ऐसी कोई कार्रवाई हुई प्रकार का कोई उनमें बचाव नहीं होगा। आरोप तो पायलट साहब पर भी लगे थे, कोई ऐसी कार्रवाई हुई क्या? आप मुझे बताइए, कोई सबूत अगर इस तरह का कांग्रेस के लेटरहेड पर कोई टर्मिनेशन कांग्रेस पार्टी से हुआ हो? मैंने पहले भी बोला है कि सूत्रों के हवाले किसी भी प्रकार की कोई मीडिया या सत्ताधारी पक्ष या बीजेपी के लोग अगर कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी विधायक, किसी भी नेता के ऊपर अगर आरोप लगाते तो कांग्रेस उनकी बात थोड़ी सुनेगी। कांग्रेस की खुद की कमेटी है, खुद के लोग हैं, उनके बारे में पता करेंगे, सर्च करेंगे, उसके बाद उस पर तय करेंगे। निश्चित तौर पे हालांकि हमारे एआईसीसी में लोग बैठे हुए हैं, पीसीसी में लोग बैठे हुए हैं, पूरी कमेटियां बन चुकी है, और जो भी अनुशासनहीनता इस प्रकार करेगा, अब कांग्रेस किसी भी प्रकार की उसमें कतई ढिलाई नहीं बरतेगी, सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। जी नहीं, ये सवाल इसलिए जरूरी था क्योंकि हर बार, मैं बार बार कह रहा हूं कि हर बार इस तरह के आरोप उठते हैं और आरोप लगते, कार्रवाई होती नहीं, और कांग्रेस फिर से उसी अंतरकलह के जाल में फंसती नजर आती है। इस पर एक क्लोजिंग होती है कार्रवाई, जब भी ऐसे लोग मिलते हैं, बिल्कुल निश्चित प्रकार कार्रवाई होती है। जी ठीक है सर, क्लोजिंग की बात ले रहा हूं मैं अमित व्यास साहब आपसे। भविष्य जी, क्लोजिंग कमेंट से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। बोलिए सर। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बयान अपने गुजरात के दौरे पर दिया है जी, और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल, जिनको बड़े लाव लश्कर से कांग्रेस कंधे पे बैठा के लाई थी, अल्पेश ठाकुर, जब कांग्रेस छोड़कर गए तो क्या बोलकर गए कि हमारा वरिष्ठ नेतृत्व राजनीतिक रूप से गंभीर नहीं है। कांग्रेस की राजनीति में कांग्रेस के ही नेता, वो भाजपा के नहीं थे, पर गंभीरता के अभाव में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, और बड़ी संख्या में नेता छोड़ते हुए आ रहे हैं, छोड़ने वाले हैं। पर कांग्रेस के लोग केवल उस परिवार से बाहर कुछ नहीं सोचने वाले हैं। यही कांग्रेस का भविष्य है। इसी जो आप बात कह रहे हैं कृष्ण कुमार जी, मैं इसी पर राजकुमार जी आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं। थोड़ा शब्द को इधर उधर मत लीजिएगा जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या कांग्रेस पार्टी राजस्थान में, जो राजस्थान की इकाई है कांग्रेस की, क्या वो अनाथ हो गई है? ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि अपने अपने लिहाज से अपनी अपनी पॉलिटिक्स हर कोई कर रहा है। आखिर पार्टी की लाइन क्या है, उसमें किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, बहुत लंबे चौड़े कई सारे ऐसे घटनाक्रम है जिसको मैं पॉइंट आउट कर सकता हूं, लेकिन मैं सीधे ये सवाल पूछ रहा हूं। ऐसा लगता है कि भाई कोई एक ऐसा फैसला लेने वाला नेता नहीं है जिसके फैसले पर एकमत होकर
राजस्थान की कांग्रेस इकाई चल पाए? भविष्य जी, आपके द्वारा जो शब्द यूज किए गए अनाथ, अनाथ कब बोला जाता है? या तो हमारा प्रदेश अध्यक्ष नहीं होता, या हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं होती, या हमारे जिला अध्यक्ष नहीं होते, या हमारे जिला की कमेटियां नहीं होती, या हमारे मंडल बूथ पंचायत की, हमारे बूथ स्तर तक हमारी कमेटियां बनी हुई है, निरंतर उनमें बैठक हो रही है, सब काम सही चल रहा है। मैंने फिर बोला है कि सत्ता पक्ष द्वारा खुद की कमजोरी को छुपाने के लिए और उनकी समर्थित मीडिया द्वारा सिर्फ प्रदेश में ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि इनके ऊपर से ध्यान हटके कांग्रेस पे कैसे रखा जाए और जनता को मुख्य मुद्दों से दूर रखा जाए। राजकुमार जी, मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं सर, राजकुमार जी मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, एक अरसा हो गया है डोटासरा साहब को प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाले। अगर अभी भी कुछ बीजेपी के स्लीपर सेल पार्टी में हैं और आप ये बात कह रहे हैं, खुद एड्रेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए कि भाई उनके रहते हुए उतना लंबा चौड़ा कार्यकाल हुआ, उसके बावजूद आप बीजेपी पर और बीजेपी से साठगांठ के आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल को इधर उधर कर रहे हैं। भाई ये तो कॉम्पिटेंस पर भी सवाल है ना प्रदेश अध्यक्ष की। भविष्य जी, अगर आपके स्टूडियो में से कोई काम करने वाला दूसरे स्टूडियो में चला जाएगा तो आप एंकरिंग से इसी चैनल से इस्तीफा दे दोगे क्या? आप आपका काम कीजिए, जो गलत होगा उसको आप भी निकालोगे। पार्टी में अगर कोई गलत निकलेगा तो उसको प्रदेश अध्यक्ष जी क्यों इस्तीफा देंगे? भाई उसको हटाएंगे ना जी। भाई स्लीपर सेल साफ करने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उस चीज के लिए क्यों इस्तीफा देंगे? या क्या आप इस चैनल से इस्तीफा दे सकते हो? टीवी 9 से आपका कोई काम करने वाला दूसरे चैनल को कोई न्यूज दे देगा तो छोड़ सकते हो आप। ठीक है सर, लेकिन मैं अगर इस चैनल में काम कर रहा हूं तो मैं किसी और फला चैनल का नाम लेकर ग्रीट नहीं करूंगा आपको। मिल जाता है तो उसको हटाएंगे, क्यों हम प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा लेंगे जो काम कर रहे हैं? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।